बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11 फिज़िक्स मेजरमेंट चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरर एनालिसिस, गलती यानी फ़िज़िक्स में गलती कैसे होती है और कैसे कहते हैं। डेली लाइफ वाली गलती नहीं कि फॉर एग्जांपल आप लोग गिलास तोड़ोगे और फिर एंड में कहोगे कि यार गलती से गिर गई, तो ये वाली बात नहीं होगी। आज के इस लेक्चर में एरर एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे। तो हम कहेंगे कि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारी जो वैल्यू होती है, मेजर्ड वैल्यू, वो एग्जैक्ट नहीं होती, यानी उसमें थोड़ी वैल्यू थोड़ी बहुत जो है वो हमसे कमी और ज़्यादती, उसमें आज वैल्यू कम आ जाती है या थोड़ी ज़्यादा आ जाती है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, उसमें एरर है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो डेफिनेशन है इसकी, द डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट एंड मेजर वैल्यू इज़ कॉल्ड एरर। कि जब भी आप लोग मेजरमेंट करते हैं तो उसमें जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है और जो उसकी मेजर वैल्यू है, यानी जो हम लोग मेजर करते हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस आता है उसे कहते हैं एरर, उसे कहते हैं एरर। अब हमने कहा कि एग्जैक्ट वैल्यू कोई भी नहीं हो सकती, किसी भी चीज़ की कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकती। तो फिर कहने का मतलब ये कि ये वैल्यू आएगी कहाँ से। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर, हम एक मेजरमेंट्स करते हैं। मैं कहता हूँ कि ये 2 पॉइंट्स के दरमियान कोई लेंथ है ए एंड बी, इनके दरमियान जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अभी मैं एक लड़के को कहता हूँ कि आप इसकी वैल्यू मेजर करें, वो करता है 5 सेंटीमीटर। जब दूसरा लड़का आ जाता है वो कहते हैं नहीं ये 5.1 सेंटीमीटर है। तीसरा लड़का आता है वो है 5.2 सेंटीमीटर है। इसी तरह एंड सो वन, काफ़ी सारी मेजरमेंट्स हो गई। तो फिर हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ का एवरेज लेंगे, यानी जितनी भी वैल्यूज़ हुई और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ दैट मेजरमेंट्स, तो उसको डिवाइड करेंगे। तो फिर यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक हो गई बात। तो इनका जो मीन आएगा या जो इसका एवरेज आएगा वो हमारे पास क्या होगी, एग्जैक्ट वैल्यू। और दूसरी वो है मेजर्ड वैल्यू, जो कि हम मेजरमेंट करते हैं उसकी। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि द डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। कि किसी भी चीज़ की जो एग्जैक्ट वैल्यू थी और जो उसकी मेजर्ड वैल्यू है, उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एरर। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है कि एरर की जो मैग्नीट्यूड है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे कि कितना एरर है या कितनी वैल्यूज़ जो है उसमें कमी आई है या उसमें जो है ना वो इंक्रीज़ हो रही है। तो हम कहेंगे कि जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है और जो उसकी मेजर्ड वैल्यू है, इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, एरर। ये उसका मैग्नीट्यूड होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी काजेज़ क्या हो सकती है, यानी जो एरर है ये किस वजह से हो सकती है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पे कि ड्यू टू नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, कि जो भी बंदा ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो वो क्या करता है, उसके पास जो है या वो एक्सपीरियंस नहीं है या जो है वो कुछ जो है कुछ चीज़ें उससे निगलेक्ट होती है या वो कोई गलती करता है, उसमें नेग्लिजेंस उसे आती है। ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ, किसी भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ वो मेजरमेंट कर रहा है, तो उसके पास जो है ना प्रॉपर तरीका नहीं है या उसके पास जो है ना, मैं कहूँगा कि प्रॉपर जो है ना उसके पास नॉलेज नहीं है, यानी इनएक्सपीरियंस बंदा है, उसको नहीं पता कि कैसे जो है ना मेजरमेंट्स की जा सकती है। तो इस वजह से जो एरर आएगा, तो मैं कहूँगा कि ये भी जो है ना उसकी एक काज है। दूसरा यहाँ पे मैंने लिखा है कि इस वजह से भी एरर हो सकता है कि यूजिंग अ फॉल्टी अपैरेटस, कि जो आप लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो ख़राब है। अब बंदे के पास नॉलेज सही है, तरीका भी उसको आता है, एक्सपीरियंस बंदा है, लेकिन जो आप लोग डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, उसमें कोई फॉल्ट है। अब मैं तीनों का एक एग्जांपल देता हूँ तो फिर वहाँ से और भी हो जाएगा। तीसरी बात ये है, वो है इनएप्रोप्रिएट मेथड ऑफ या आर टेक्निक, जिस तरीके से वो उसकी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहा है तो वो तरीका उसका नहीं ठीक है। तो मैं कहूँगा या उसका जो टेक्निक है या जो उसका मेथड है वो सही नहीं है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इन तीनों की वजह से एरर आ सकता है। अब अगर हम इसको देखें कि इनएक्सपीरियंस है या दूसरी फॉल्टी अपैरेटस है या तीसरा जो है ना उसका मेथड ठीक नहीं है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रैंडम एरर आ जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ना एरर आप लोगों का आ सकता है। यहाँ पे अभी मैंने लिखा है कि टाइप्स ऑफ एरर, कि एरर की टाइप्स कितनी हो सकती है। 3 टाइप्स यहाँ पे बेसिकली थी, लेकिन हमने इसको जो है ना 2 में लिखा है कि एक सिस्टमेटिक एरर आ सकती है और एक जो है हमारे पास रैंडम एरर आ सकता है। अब सिस्टमेटिक एरर और जो है ना रैंडम एरर, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने लिखा है कि पर्सनल एरर सिस्टमेटिक में आता है, दूसरा है उसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर और तीसरा जो है वो है रैंडम एरर। यानी ये 3 वजह हो सकती है या ये 3 टाइप्स का जो है आप लोगों के पास एरर आ सकता है। सबसे पहले मैंने लिखा है पर्सनल एरर। अब 1 बाय 1 डेफिनेशन के थ्रू और एग्जांपल के थ्रू हम समझाएंगे आपको, लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात कहने वाला हूँ, उनको ज़रा समझिएगा।
सिस्टमेटिक एरर में मैंने लिखा है कि पर्सनल एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर, फिर इससे रिलेटेड मैंने एक और लिखा है रैंडम एरर। इन तीनों को मैं जो है ना एक एग्जांपल्स के थ्रू आप लोग को समझाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर, हम किसी ऐसे बंदे को मोबाइल देते हैं कि आप जो है ना किसी को मैसेज करें, उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, कहते हैं कि मेरे नंबर पर मैसेज करें। अब उस बंदे को नहीं पता कि मोबाइल कैसे यूज़ करते हैं, मैसेज कैसे कर सकते हैं। जाहिर बात है, जब आप उसको मैसेज का बोलोगे तो वो MX प्लेयर ओपन करेगा, आप लोगों की गैलरी में जाएगा, उसको नहीं पता कि मैसेज कैसे करते हैं। तो इस वजह से जो एरर आएगा ये उस पर्सन की जो है एरर है, उसकी जो उससे मतलब गलती हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये जो एरर है ये उसका पर्सनल मसला है, तो इस वजह से इस एरर को हम पर्सनल एरर बोलेंगे। ठीक हो गई बात। अब हम कंडीशन चेंज करते हैं। अब किसी ऐसे मोबाइल जो है ना मोबाइल लेकर जाते हैं किसी एक्सपीरियंस बंदे के पास जो कि मोबाइल यूज़ करना वो जानता हो, लेकिन मोबाइल ख़राब हो, मोबाइल में बैटरी नहीं है, सिम नहीं है, और हम कहते हैं कि आप मैसेज करें। तो ज़ाहिर बात है कि आप लोग जो इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने दिया या जो डिवाइस यूज़ कर रहे हो वो गलत है। तो यहाँ पर जो आप लोगों का एरर आएगा वो इंस्ट्रूमेंटल एरर आएगा, यानी जो आप लोग डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो उसमें जो है ना एरर है, या वो उसमें कोई फॉल्ट है, नहीं हो सकती मेजरमेंट्स। ठीक होगी बात। तीसरी बात ये है रैंडम एरर। तो मैं कहूँगा कि अब जो है ना पर्सनल एरर भी नहीं है कि बंदा जो है वो मोबाइल यूज़ करना जानता है, वो ठीक तरह से मोबाइल यूज़ कर सकता है, उससे एरर के चांसेस नहीं है। दूसरी बात यह कि मोबाइल भी सही है, ठीक ठाक है, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना मैं कहूँगा कि रैंडम एरर। देखिए बज़ औक़ात आप लोग जो है ना मोबाइल में मैसेज वगैरह कर देते हैं लेकिन मैसेज नहीं जाते, लेट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि ये जो एरर यहाँ पे आता है रैंडम एरर आता है, एनवायरनमेंट की वजह से कुछ इफेक्ट उसके ऊपर पड़ रहे हैं, इस वजह से जो एरर आता है इसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल एरर। अब वन बाय वन जो है हम डिफिनीशन के थ्रू जो है ना इसको समझाएंगे, फिर हम आगे इसके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा है पर्सनल एरर। तो इसकी डिफिनीशन कुछ यूँ है, द एरर ड्यू टू केयरलेसनेस आर इम्प्रॉपर नॉलेज अबाउट द इंस्ट्रूमेंट आर इनकरेक्ट रीडिंग ऑफ अ स्केल बाय एन एक्सपेरिमेंटर। कि जो बंदा यानी जो एक्सपेरिमेंटर है वो जो मेजरमेंट्स करने वाला है वो केयरलेस है, मतलब उससे जो है ना केयरलेसनेस हो रही है कि मतलब वो ठीक तरह से उसको नहीं कर सकता, मेजरमेंट जो उसकी वैल्यूज़ की वो जो ठीक तरह से वो टेक केयर नहीं करता, तो उससे कुछ एरर्स के चांस बन सकते हैं। इस वजह से मैं इसको पर्सनल एरर कहता हूँ। दूसरी बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि उसके पास इम्प्रॉपर नॉलेज, यानी वो जानता नहीं है कि मेजरमेंट कैसे करते हैं। आप जो है फॉर एग्जांपल कोई भी जो किसी चीज़ की मेजरमेंट का बोले और उसको उस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करने का तरीका ना आता हो, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर उसके पास जो है इम्प्रॉपर नॉलेज है अबाउट द इंस्ट्रूमेंट, दैट्स वाई जो भी एरर होगा वो उसको हम बोलेंगे पर्सनल, कि उसका पर्सनल मसला है। ठीक होगी बात। अच्छा, अब इसके सोल्यूशन क्या है, हम कैसे इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, रेमेडी कैसे हो सकती है इसकी। तो मैं ये कहूँगा कि इसकी जो है ना हल ये है कि टेक केयर ड्यूरिंग द मेजरमेंट्स, कि जो भी बंदा एक्सपेरिमेंट्स करता है तो उसको ड्यूरिंग द मेजरमेंट्स जो है ना टेक केयर करना होगा, उसको जो है ना सोचना होगा, उसको ख्याल रखना होगा वैल्यूज़ का। ठीक है, तो फिर उससे एरर के चांसेस जो है वो कम होगी। दूसरी बात यह है कि वो जो है प्रॉपर नॉलेज रखें, पहले तो वो सोचे समझे, ठीक है, कि ये कैसे हो सकते हैं, जो है ना एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं उसके बारे में जो है ना प्रॉपर नॉलेज अपने पास रखें। उसके बाद अगर वो एक्सपेरिमेंट जो है ना वो करता है तो फिर ज़रूरी बात है कि उससे कोई एरर के चांसेस बहुत कम होंगे, दैट्स वाई पर्सनल एरर का जो है ना इशू ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गई बात। अब दूसरी बात यह स्टूडेंट्स के सिस्टमेटिक एरर कैसे कहते हैं। सिस्टमेटिक एरर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है द एरर ड्यू टू फॉल्टी apparatus एंड पुअर कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। कि जो आप लोग apparatus यूज़ करते हो वो क्या है, ख़राब है, उसमें कोई फॉल्ट है, या जो उसकी पुअर कैलिब्रेशन है, फॉर एग्जांपल उसके ऊपर जो रीडिंग हुई है वो कोई सीक्वेंस के साथ नहीं है, कम ज़्यादा है उसमें, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो एरर आ रहा है वो सिस्टम की वजह से आ रहा है। सिस्टमेटिक यानी जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई फॉल्ट है। ठीक हो गई बात। अब यहाँ पे मैंने एक बात लिखा है कि द एरर आल्सो अराइजेज फ्रॉम जीरो एरर बिटवीन द स्केल्स एज इन वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज एंड स्फेरोमीटर। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वर्नियर कैलिपर के थ्रू या स्क्रू गेज वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो उसमें एक हमारे पास वर्नियर स्केल होता है, एक हमारे पास मेन स्केल होता है। अगर उन दोनों का जीरो जो है वो कंसाइड करे तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जीरो जीरो के साथ जो है ना बिल्कुल सामने आ गया, तो फिर आप लोगों के पास जीरो जो है ना वहाँ पे एरर होगी, फिर आप लोगों की मेजरमेंट ठीक होगी। लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे जो है फॉर एग्जांपल 4-5 सालों से आप लोगों के लैब में पड़े हैं, तो वो काफ़ी फॉर एग्जांपल उसके ऊपर जो है ना जंग वगैरह लग जाता है, तो इस वजह से रस्टी जो है ना इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके अंदर वो ठीक तरह से जो है ना वो क्लोजिंग ओपनिंग उसकी नहीं होती, तो इस वजह से उसमें
उसके अंदर जो है एरर आ जा सकता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो एरर होगा ये क्या होगा, सिस्टमेटिक एरर होगा। अब इसकी सोल्यूशन ये है कि आप लोग इस तरह करें कि जो भी आप लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं जिसमें अंदर फॉल्ट है, तो हम क्या करें, उसको किसी स्टैंडर्ड जो है ना उसके साथ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कंपेयर करें, तो फिर हमारी जो एरर होगी, सिस्टमेटिक एरर होगी, उसकी जो मिनिमाइज हुए मतलब उसको हम कम कर लेंगे। यानी सिस्टमेटिक एरर जो आप लोग के पास फॉल्टी अपैरेटस की वजह से आ रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट अगर हम किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कंपेयर करें, तो फिर हमारा जो एरर होगा यहाँ पे सिस्टमेटिक एरर होगा, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आपसे फिर एरर नहीं होंगे, गलती नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात मैंने यहाँ पे लिखी कि द एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी जो आप लोग मेजरमेंट्स करते हैं उसके अंदर जो एरर आता है वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। यानी जो आप लोगों के पास मेजर्ड वैल्यू आएगी, मेजर्ड वैल्यू जो आ रही है वो एग्जैक्ट वैल्यू से कम भी आ सकती है और ज़्यादा भी आ सकती है। अगर मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा आ गई तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि आप लोगों का जो एरर है वो नेगेटिव है। और यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू जो है ना ज़्यादा आ गई, यानी जो ये वैल्यू कम आ रही है और एग्जैक्ट वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा आ रही है, तो आप लोगों के पास फिर जो एरर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव एरर के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि पॉजिटिव एरर इट विल बी सब्ट्रैक्टेड, कि जब आप लोग के पास कोई भी पॉजिटिव एरर आएगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी मेजरमेंट में, तो हम उसी फॉल्टी अपैरेटस के साथ जो आप लोगों ने रीडिंग की है या मेजरमेंट की है उससे हम क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। या इसी तरह अगर आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेगेटिव एरर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एग्जैक्ट वैल्यू हम लेते हैं और यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू है, जिस तरह मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया था। तो आप लोग क्या करोगे, जो आप लोग के पास मेजर्ड वैल्यू में जो आप लोग आती है और एग्जैक्ट वैल्यू से उसको माइनस करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू से उसको माइनस करेंगे, जो फिर आप लोग के पास जो उसका मैग्नीट्यूड आएगा वो हम उस मेजर्ड वैल्यू के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो फिर आप लोगों का वो जो इशू है वो खत्म हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पे मैंने एक बात की है रैंडम एरर की। तो रैंडम एरर इसको एनवायरमेंटल या स्टैटिस्टिकल जो है ना, स्टैटिक जो है ना एरर भी कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ मैंने यूँ लिखी है, द एरर ड्यू टू रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी अंडर सेम कंडीशन दैट रिजल्ट इन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द सेम क्वांटिटी इज कॉल्ड रैंडम एरर। रैंडम एरर मैंने यहाँ पे इसमें ये लिखा है कि जब आप लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी जो आप लोग मेजरमेंट्स कर रहे हैं, कंडीशन सेम हो, सेम इंस्ट्रूमेंट हो, सब कुछ सेम हो, लेकिन आप लोगों के पास जो वैल्यू आ रही है या जो आंसर आ रहा है वो डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल पहले आप लोगों ने क्या किया, सिंपल पेंडुलम ले लिया, 20 वाइब्रेशन के लिए आप लोगों ने उसको ऑसिलेट किया और जो आंसर आया फॉर एग्जांपल 10 सेकंड आ गए। थोड़ी देर बाद वही एम्पलीट्यूड, वही सारा कुछ लेकर आप लोगों ने दोबारा उसको ऑसिलेट करवाया, तो फिर वही 20 वाइब्रेशन जो है वो 11 सेकंड में हो गए। इसी तरह थर्ड टाइम किया आप लोगों ने, 12 वाइब्रेशन 12 सेकंड में हो रहा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। सब कुछ सिस्टम ठीक है, एम्पलीट्यूड हम उसका सेम रखते हैं, सारा कुछ सेम रखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एरर आ रहा है तो फिर हम सोचेंगे कि शायद ये जो है ना एनवायरनमेंट की वजह से हो रही है। वो उसकी वजह से कि फॉर एग्जाम्पल एयर रेजिस्टेंस की वजह से हो सकती है, टेम्परेचर की वजह से भी हो सकती है, डिफरेंट कंडीशन, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये कोई अननोन जो है ना कोई रीज़न है, अननोन वजह है इसकी कोई। तो हम कहेंगे कि ये अननोन रीज़न है, इस वजह से आपके पास जो एरर आ रहा है इसे हम कहेंगे रैंडम एरर। तो रैंडम एरर को भी हम जो है रिमूव कर सकते हैं अगर हम अपने लैब के अंदर जो है ना स्ट्रिक्ट कंडीशन फॉलो करें और फिर जो हम मेजरमेंट करेंगे तो हमारे पास रैंडम एरर की जो मैग्नीट्यूड है वो भी ख़त्म हो जाएगी, फिर हमारी वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट की तरफ जाएगी। या अगर हम इस तरह करें कि कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, फॉर एग्जांपल जिस तरह भी मैंने कहा कि 10 सेकंड आते हैं, इसके बाद टाइम जो है वो 12 सेकंड आता है, इस तरह 13 आता है, 14 आता है, या जो भी है, जितनी भी है उसको 4-5 टाइम जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, सब वैल्यूज़ को ऐड करें, उसका मीन निकालें, डिवाइड करें नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पे आप कितनी बार जो है उसको कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आप लोगों की वैल्यू आएगी वो समहाउ एग्जैक्ट की तरफ चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज का ये हमारा लेक्चर था अबाउट एरर एनालिसिस के एरर जो है वो कैसे आ सकते हैं मेजरमेंट्स में, उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो ये आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को इस लेक्चर्स के से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आके क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।